हेलो है, वेलकम टू डीएनए। मैं शुभम सिंह और आज मेरे साथ है हिमांशु और आज हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन 2026 के कुछ ऐसे अनसोल्ड प्लेयर्स हिमांशु जो कि बड़े नाम थे पिछले कुछ आईपीएल सीजन में, जिनका कभी ना कभी एक टाइम पे दबदबा भी रहा है, वो इस बार अनसोल्ड ऐसे गए हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनसोल्ड के कगार पे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ टीमें ऐसी आई जो कि बेस्ट प्राइस पे उन प्लेयर्स को ले गई। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ प्लेयर्स की जिनमें कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है हिमांशु, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स और न्यूजीलैंड के जो ओपनर थे डेवन कॉनवे, बिल्कुल वो जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने 1080 आईपीएल रन, ऊपर से 140 प्लस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बना रखे हैं आईपीएल सीजन में अपने करियर में, वो इस बार अनसोल्ड गए। थोड़ा सा ये आश्चर्यचकित हमें लगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यंग टैलेंट जेक फ्रेजर मैकगर्क की, जो कि पहला उनका सीजन दिल्ली कैपिटल्स के अच्छे खासे प्लेयर, पहला सीजन ऐसा धूम धड़ाका मचाया था हिमांशु उन्होंने कि वहां पे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स या फिर कोई भी अब अगली कोई भी किसी टीम में वो जाएंगे मैकगर्क, तो वहां पे वो ऐसे अपनी छवि छोड़ सकते हैं कि सब कभी ना कभी वो किसी ऑक्शन में वो महंगे बिक सके। तो आपका क्या कहना है इस बात? जी देखिए, जहाँ तक डेवन कॉनवे का बात है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छे सीजन रहे थे, बट लास्ट के कुछ सीजन जो थे, जो लास्ट सीजन स्पेसिफिकली था, वो बहुत खराब रहा। वो प्रदर्शन नहीं आया डेवन कॉनवे से जो आप उम्मीद करते हैं। और फॉरेनर प्लेयर हैं तो एक स्लॉट वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल कर लेते हैं, उनके रचिन रविंद्रा के साथ आते हैं। हालांकि वो सोल्ड हो गए लास्ट मोमेंट पे, पर डेवन कॉनवे ने शायद उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी पिछले साल, और इस बार ट्रस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। प्लस एक एज फैक्टर, क्योंकि चेन्नई की जहां तक हम बात करें तो 14 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्होंने अनकैप्ड इंडियंस लिए हैं, बहुत यंग प्लेयर्स लिए हैं। तो मुझे लग रहा है वो डैड्स आर्मी से शिफ्ट होकर बहुत यंगस्टर्स की आर्मी बन रही है, तो एक एज फैक्टर भी होता है और यही है। और जेक फ्रेजर मैकगर्क की जहां तक बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्टार्ट दी थी उन्होंने, जहां जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को डोमिनेट किया था। बट अभी रिसेंट में रीसेंसी बायस तो होती है आईपीएल में, तो वो स्ट्राइक रेट जो है वो उसके साथ रन्स बना नहीं पा रहे थे, बहुत स्लो खेल रहे थे और रन्स आ नहीं रहे थे जेक। हालांकि मुझे लग रहा था कि जेक फ्रेजर मैकगर्क को कोई टीम लेगी, क्योंकि एक ऐसा दाव है कि 14 में से आपको 4 या 5 मैच बहुत अच्छी स्टार्ट देते और वो हो सकता है आपकी जीत का कारण बनता। वहीं अगर अगला नाम देखें तो जॉनी ब्रेस्टो, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नाम था, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, वो भी अनसोल्ड, क्योंकि मुझे लगा था उनके लिए बहुत सारी टीम जैसे केकेआर हो गई वो जाएंगे, क्योंकि विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, सेंचुरी भी लगा चुके हैं आईपीएल में, बहुत अच्छा फॉर्म। ऐसे प्लेयर है हिमांशु की उन्होंने जब एक हाईएस्ट टारगेट चेस करवाया, उन्होंने अकेले दम पे देखा जाए तो केकेआर के खिलाफ मैच था, पंजाब से खेल रहे थे, टीम से खेल रहे थे जॉनी बेयरस्टो, वहां पे एक ऐसा टारगेट उन्होंने अचीव करवाया था 250 प्लस रन का, जो कि एक नामुमकिन सा लग रहा था। वहां जॉनी बेयरस्टो अकेले दम पे खड़े थे, लेकिन हम एक मैच से किसी को जज नहीं कर सकते। वहां पे हमने देखा पूरे सीजन में उनका कुछ मामला ठीक नहीं था, बस एक मैच में से हम आगे हम किसी को ऐसे बढ़ावा दे नहीं सकते या फिर कोई भी ऐसे नहीं दे सकते। तो वहां पे जॉनी बेयरस्टो का ना होना मतलब वहां मेरे को ठीक है, जस्टिफाइड है, हो सकता है जस्टिफाइड है उनका। और आपका जेमी स्मिथ के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आईपीएल के पहले ऑक्शन में बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में जेमी स्मिथ जाएंगे, क्योंकि रिसेंसी बायस भी था और ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में बहुत ज़्यादा अच्छे रन्स बनाए थे और चारों दिशाओं में खेलते हैं जेमी स्मिथ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो एक यंग टैलेंट भी है जो टीम, मुझे लग रहा था बहुत सारी टीम हो सकता है उत्सुक होती उनको शामिल करने में, बट एक भी टीम ने बिड नहीं की और अनसोल्ड गए। बहुत बड़ा शॉकर रहा है बहुत सारे फैंस के लिए। देखिए इस बार जहां तक ये आईपीएल ऑक्शन रहा है, यहाँ पे यंग टैलेंट्स को ज्यादा बिल्कुल बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पे जो भी यंग टैलेंट्स, वो भी खासकर इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स को इस बार देखा जाए तो अनकैप्ड प्लेयर्स पे ज्यादा बेट लगे, जैसे सीएसके का कार्तिक शर्मा हो गए, प्रशांत वीर, आकिब डार, आकिब डार हो गए, ऐसे प्लेयर्स जो कि हमने कभी नाम नहीं सुने थे फिलहाल, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ रखी है कि वहां पे मजबूर हो गई ये टीम की वहां पे इस प्राइस पर उनको खरीदे, 30-30 लाख के बेस प्राइस से लेकर 14-14 करोड़ तक अगर उन प्लेयर्स को ले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे मेंटालिटी होगी कि एक ऐसे यंग टैलेंट को इंडिया के ला रहे हैं जो कि आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सके। वहां पे सीएसके की बात करें तो सीएसके ने ऐसे कुछ टीम में शामिल करा है कि वहां पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे सीएसके में हमेशा एज गैप की बात करें, एक्सपीरियंस प्लेयर हमने देखे हैं, जहां पे एक टाइम पे रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, तभी 5 ट्रॉफीज भी उनके पास और कई टीम्स के पास 1 या 2 ट्रॉफीज भी। जब से धोनी की कप्तानी गई है तब से थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। अगर हम इस सीजन देखें तो वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का बिल्कुल दबदबा नहीं रहा, लेकिन वहां पे अगर हम बात करें दूसरे
अनसोल्ड प्लेयर की, तो वहां पे मुजीबुर रहमान, मिस्ट्री स्पिनर मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत शायद पंजाब से करी थी और बहुत अच्छे मिस्ट्री स्पिनर के रूप में आए थे। उनकी गूगलीज और कोई पढ़ नहीं पाता था। एक तो आर्म एक्शन बिल्कुल बहुत ही नया एक्शन था। ऑफ स्पिन था, कभी लेग स्पिन, कभी गूगली, फ्लिपर, बहुत सारे वेरिएशंस के साथ आते थे। बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा थे। लेट सीजन जो पहला सीजन था उनमें लेट मैचेस में आप देखें तो विकेट्स उन्हें उतनी भले ही ना मिले पर इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा थे, तो बैट्समैन उसको रीड नहीं कर पाते तो संभल के खेलते थे। राशिद खान के बाद कोई सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाला कोई भी प्लेयर आया है अफगानिस्तान से तो मुजीबुर रहमान ही रहे हैं, बट इस बार उनका वो नहीं चला। और मुझे आश्चर्य हुआ माइकल ब्रेसवेल जो थे जी, क्योंकि ऑलराउंडर्स जो है इंडियन प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। माइकल ब्रेसवेल बैटिंग जो है अपनी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, उसी के साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है, वो बीच में बॉलिंग भी डालते हैं। तो मुझे लग रहा था यहाँ के लिए भी बहुत सारी टीम्स जाती, बट यहाँ पे भी नहीं गई। हो सकता है रिसेंसी बायस उतना अच्छा नहीं गया, या फिर जो इंडिया में खेलने के लिए आप जैसे बता रहे हैं कि अनकैप्ड इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग में उनका दबदबा बहुत ज्यादा रहा है, तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। जी, वही हम बात करें न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल भी एक टाइम पे अपना छाप छोड़कर गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जी, लेकिन वहीं इस साल हमने उनका भी एक ड्रॉबैक देखा। वहीं अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीजियन, और दूसरी तरफ देखिए इंग्लैंड के गस एटकिंसन जी, वो भी अनसोल्ड गए, जो कि एक ऐसे बेस प्राइस पे थे 2 करोड़, बिल्कुल, जो कि एक ऐसे बड़े बड़े कैप प्लेयर्स के लिए जो बेस प्राइस लगते हैं उस बेस प्राइस पे थे, और वहां पे कोई भी टीम उन पे बिड नहीं लगाई। बिल्कुल। वहीं पे इंडिया के जो ऑलराउंडर थे दीपक हुडा, जो कि हैदराबाद के काफी अच्छे प्लेयर थे एक टाइम, चेन्नई में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में भी अच्छा प्रदर्शन था उनका, लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन था उनका। खैर बट अभी तो यही देखना है कि दीपक हुड्डा उतना अच्छा कर नहीं रहे थे, हालांकि ये तो हमने सार्कास्टिकली बोला, और चेन्नई के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं थी बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। भले ही फील्डर अच्छे हैं दीपक हुड्डा, फील्डिंग में हो सकता है 2-4 रन बचा लें और कैचेस पकड़ लें, बट दीपक हुड्डा को कोई टीम ने नहीं लिया, जो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड भी था, क्योंकि चेन्नई जैसी टीम में जहाँ अमूमन बहुत सारे प्लेयर्स जाके बन जाते हैं, निखर जाते हैं, जो हीरा बन जाते हैं वहाँ जाके प्लेयर्स, तो वो हो नहीं पाया इस बार दीपक हुड्डा के साथ। हालांकि अल्जारी जोसेफ जो था वो प्रेडिक्टेड था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे जाते हैं अल्जारी जोसेफ। विकेट टेकिंग एक बार उन्होंने 6 विकेट ली थी बहुत टाइम पहले, बट अभी अल्जारी जोसेफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी। विकेट टेकिंग, हाँ, क्षमता नहीं है, विकेट टेकिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग कहाँ करेंगे, या ओपनिंग में करेंगे या लास्ट में करेंगे, वो क्लियर नहीं है, अनडिसाइसिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद मुझे लगता है टीम्स उनके पीछे नहीं गई। और एक बहुत बड़ा नाम मुझे लगता है शे होप, विकेट कीपर, और क्योंकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे वेस्ट इंडीज के लिए भी, बाकी और दूसरी लीग्स थी वहां भी शे होप ने बहुत अच्छा किया। विकेट कीपिंग लीग हो वहां पे भी अच्छा, बहुत अच्छा एवरेज और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट, दोनों ही शॉट सिलेक्शन, मतलब मैं इंप्रेस्ड था उनको। अगर आप बाहर वाली लीग्स में देखें, बट मे बी ही इज नॉट मेंट फॉर आईपीएल, लगता है किसी टीम को उतनी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टीम नहीं थी जिन्हें विकेट कीपर चाहिए थे। बहुत ही कुछ सेलेक्टेड टीम से जिन्हें विकेट कीपर चाहिए, बैटर चाहिए, तो उन्होंने अपना स्लॉट्स इंडियन या कोई और जो उनके फेवरेट्स थे उनको लेके कंप्लीट कर लिया। बट शे होप इसलिए नहीं हो सकता, अगले साल भी कहीं आगे जाके टाइम में देखने वाला होगा। वहीं पे हिमांशु से 2 नाम ऐसे और थे जो कि स्टार्टिंग में अनसोल्ड गए, फिर दूसरा जब सेट आया वहां पे फिर उनकी टीम ने किस टीम ने उनको खरीद लिया, जो है पृथ्वी शॉ और सरफराज खान। पृथ्वी शॉ जो है मुझे लगता है उन्हें स्टोरी जब पहली बार और दूसरी बार निकल गए, तीसरी बार वो भी के, तो दूसरी बार जब वो निकल गए तो स्टोरी इट्स ऑल ओवर शायद ऐसा कुछ करके स्टोरी डाली थी, जो कि बहुत साईं बाबा की भी लगाई थी। बिल्कुल, तो भगवान तुम देख रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा सैड था वो, बट पृथ्वी शॉ पे आखिरकार भरोसा दिखाया एक टीम ने और उनको खरीद लिया। होप्स हो दिल्ली कैपिटल्स, होप्स होगी इस बार अपनी, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स ही की थी। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली वालों ने भी थोड़ा एक मतलब इमोशन मुझे लग रहा है थोड़ा उनका भी भावुक हो गए होंगे, क्योंकि 6 चौके उन्होंने लगाए थे जी, खिलाए ना, लेकिन एक बार टीम में लेकर देख लेते, एक मैच खिला के देख लेते, चांस दे देते हैं, तो वैसा ही कुछ था। और सरफराज खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने वही बेस प्राइस 75 लाख पे, जो कि स्टार्टिंग में वो भी अनसोल्ड गए थे, फिर लास्ट में आते आते जब कोई नहीं मिला तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि इन पे बिड लगाई देते हैं, क्या पता 1-2 मैच में ऐसा निकाल दे जहां पे कोई बड़े बड़े प्लेयर भी ना चल पाए। सरफराज खान बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट पिक था, मुझे लगा कि वो स्टार्टिंग में बिक जाएंगे, बट नहीं बिके, क्योंकि उनकी बैटिंग एबिलिटी, और स्टार्टिंग में जब वो बहुत ज्यादा यंग थे आईपीएल में बहुत अच्छे करिश्मे बट रहे थे, उन्हें आरसीबी के लिए खेलते थे और नीचे उनके शॉट्स थे, स्कूप, स्वीप, बहुत अच्छा पीछे की तरफ भी रन स्कोर करते थे। तो अब सरफराज खान देखना ये होगा कि बैटिंग पोजीशन में कहाँ मिलती है और उस पर कितना ज़्यादा प्रूव करते हैं, और इससे ज़्यादा कि उनको कितने ज़्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बहुत बड़ी टीम में सबसे ज़्यादा जैसे 5 ट्रॉफीज उन्हें और मुंबई ने उठाई है, तो इतनी बड़ी टीम में जो मौके हैं वो कई बार नहीं मिलते और उनके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं।
जी हाँ, तो ये थे कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनकी हमने बात करी जो कि अनसोल्ड रहे, और ऐसे कुछ प्लेयर्स जो कि पहले स्टार्टिंग में अनसोल्ड गए, फिर लास्ट में आते आते टीम ने उनको उनके बेस प्राइस पे अपने टीम में शामिल कर लिया। तो ऐसी और आईपीएल से रिलेटेड स्टोरीज के लिए कीप वॉचिंग डीएनए।